हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और आप सभी का हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज बीएयू में स्वागत है। मैं हूं अमरदीप कुमार। इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जो कि अगर आप इस साल एग्रीकल्चर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमसीक्यू, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और ये मैं जो सेलेक्ट किया हूँ क्वेश्चन वो प्रीवियसली पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे आपको सॉल्व करना चाहिए। और आपको क्वेश्चन सुनने के बाद जो है आप वीडियो को पॉज कर ले, कॉपी में आंसर नोट डाउन करें, उसके बाद जो है आंसर मिला है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन इनमें से क्या है। पहला, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फाइट इन्फेक्शन, क्लॉट ब्लड, प्रोड्यूस हार्मोन। तो आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। मिनिमम आपको 10 सेकंड लेना चाहिए बायोलॉजी के क्वेश्चंस करने में, ताकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री जब आप करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को कौन सा पार्ट जो है ब्रेन का कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरिबेलम, फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब। तो आपको बताना है ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेडुला ऑब्लोंगाटा। बहुत समय क्वेश्चन में पूछा गया है, आप देख सकते हैं नीट के एग्जामिनेशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कभी कभी स्मॉल इंटेस्टाइन भी पूछता है, तो ये दोनों में कंफ्यूज करने के लिए आपको देता है। तो इसका सही आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादातर जो होता है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, मिनिमम कंसंट्रेट बनाने के लिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ वाटर एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन। कौन सा ऑर्गन जो है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका सही आंसर है दोस्तों, आप कोशिश करिए कौन सा है। लीवर, पेनक्रियाज, स्टोमक, हार्ट, इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर है पेनक्रियाज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है। ऑप्शन ए हार्ट, लंग्स, किडनी और स्टमक। इनमें से कौन सा। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, कभी कभी इस टाइप का इजी क्वेश्चन पूछ देता है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लंग्स, रेस्पिरेटरी कैसे जाता है, नोज, उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकियल सिस्टम, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, एल्वियोलाई, ये सब जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द गैस एक्सचेंज ऑकर इन लंग्स। लंग्स के कौन से हिस्से में गैसियस एक्सचेंज होता है। जो आप सबसे आखिरी पॉइंट पे पहुंच जाइए, जो मैंने अभी बात किया, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, एल्वियोलाई। तो जब एल्वियोलाई जो होता है वो एक्सचेंज करने का टेक पार्ट करता है, आप पढ़े होंगे इसको। इसका सही आंसर है दोस्तों एल्वियोलाई। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी। ऑप्शन ए प्रोड्यूस हार्मोन, फिल्टर ब्लड, पंप ब्लड, डाइजेस्ट फूड।
किडनी का क्या मेन रोल है, देख सकते हैं। ऑड आउट भी कर सकते हैं, जो आपको गलत लग रहा है उसको ऑड आउट कर दीजिए, तो सबसे आसान हो जाता है आपके लिए। जैसे डाइजेस्ट फूड, ये नहीं हो सकता है। पंप ब्लड, ये भी नहीं हो सकता है। प्रोड्यूस हार्मोन, ये भी नहीं। तो ऑप्शन क्या बच रहा है आपका, फिल्टर ब्लड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का कौन सा मेन फंक्शन है, कैरी ऑक्सीजन, फाइट इन्फेक्शन, हेल्प इन ब्लड क्लॉट और डाइजेस्ट फूड। तो प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन है दोस्तों, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। कौन सा ऑर्गन जो होता है वो डाइजेशन, प्रोटीन के डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टमक। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी, सेरिबेलम, मेडुला, फ्रंटल लोब और हिप्पोकैम्पस। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, हिप्पोकैम्पस। एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस आप पढ़े होंगे। तो ये एक छोटा सा बस पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी में, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस आप देख सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में जाने से आपको इसके बारे में पता चलता है। विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी, आरोटा, वेन कैन वेना कैवा, पल्मोनरी वैन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है कौन सप्लाई करता है, तो इसका सही आंसर है एरोटा फ्रॉम हार्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड सेल, से क्या कहते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है। हिपेटोपोइसिस, ऑस्मोसिस, माइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, नाम से ही पता चल रहा है। तो आप, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वेयर इज द बाइल स्टोर्ड। बाइल कहाँ स्टोर्ड होता है, एक आसान सा क्वेश्चन जो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये मेनली पूछा ही जाता है हर एक एग्जामिनेशन में। लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं पेनक्रियाज और लीवर में। लेकिन स्टोर्ड पूछ रहा है, कहाँ से है आपका, गुब्बारा जैसा होगा तब तो स्टोर्ड होगा। तो सिंपल सा आंसर आपको मारना है डी पे, गॉल ब्लैडर, स्टोर हाउस ऑफ द बाइल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम का क्या मेन फंक्शन है। इंडोक्राइन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, मूवमेंट कैसे कंट्रोल करेगा, ठीक है, रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस और डाइजेस्ट फूड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कैरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, एक्सोन, डेंड्राइट, माइलिन शीट, न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, डेंड्राइट्स। इम्पल्स लेके जाता है, इस टाइप का आप देखे होंगे। ये तो एक्सोन हो जाता है आपका, डेंड्राइट इम्पल्स लेकर के जाता है। विच हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, कोर्टिसोल। तो इसका सही आंसर ही डायरेक्ट सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थायरोक्सिन। सिंपल सा आंसर था उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। मैंने पहले ही ये क्वेश्चन बताया था, उसको रिवर्स कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्लेटलेट्स। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने लार्ज इंटेस्टाइन पूछा था, तो अभी आप बता सकते हैं क्या आंसर होगा। वाटर तो होगा नहीं, डाइजेस्ट फैट तो नहीं होगा, प्रोड्यूस एंजाइम भी नहीं होगा, प्रोज्यूम न्यूट्रिएंट्स होगा, क्योंकि ये ज़्यादा से सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द वॉलेंट्रियल मूवमेंट। कौन सा जो है था वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है।
मेडुला, सेरिबेलम, फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब। तो इसका सही आंसर है जो फ्रंटल लोब। वेयर डज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस? कहाँ से डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस होता है? तो सलाइवा आप नाम सुने होंगे, सलेवरी एमाइलेज जो होता है एक्ट करता है और वहाँ पे तोड़ने का काम करता है, तो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग टॉक्सिन इन द ब्लड? टॉक्सिन को कौन फिल्टर करता है? लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लिवर। तो ये था कुछ क्वेश्चंस। इसी तरह के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हम पार्ट वाइज बनाने का कोशिश करेंगे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर अंदर तक हम लोग जाने का कोशिश कर सके। नेक्स्ट हमारा प्लांट फिजियोलॉजी पे क्वेश्चंस रहेगा। थैंक यू। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज़्यादा पूछता नहीं है डीपली, ऐसे ही ऊपर ऊपर पूछता है, तो इसीलिए मैंने इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल सिंपल सा चुना है। आप बोलिएगा, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको डीप क्वेश्चन चाहिए तो, क्योंकि पूछता नहीं है झारखंड कंबाइंड में ऐसा डीप क्वेश्चन। ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।